नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों पर अब नई हैवीवेट टॉर्पीडो लगने वाली है। इसके लिए बाकायदा भारतीय नौसेना विदेशी और स्वदेशी दोनों हथियारों की तलाश कर रही है। और आप सब जानते हैं कि भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्वदेशी चीजों पर फोकस कर रहा है और हो सकता है इसमें कि स्वदेशी वर्णास्त्र जो टॉर्पीडो है उसे चुना जा सकता है, जिससे कि हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन्स की ताकत और बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्रालय अब इस पर एक बड़ा फैसला लेने वाला है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय नौसेना का जो प्रस्ताव है वो करीबन 48 हैवीवेट यानी कि 48 हैवीवेट टॉर्पीडो खरीदने का है, जिसके लिए एक प्रपोजल दुनिया भर के देशों के लिए जारी किया जाएगा। वर्णास्त्र आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई एडवांस ऑटोनॉमस हैवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, जो कि करीबन 25.5 फीट लंबी है और इस टॉर्पीडो का वजन करीबन 1500 किलोग्राम है। इसका डायमीटर 21 इंच का है और 250 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वारहेड इस पे लगाया जाता है। और ये स्वदेशी टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक इंजन से ऑपरेट होती है। अभी तो इसकी रेंज जो है वो 40 से 50 किलोमीटर तक है। ये टॉर्पीडो दोस्तों 2000 फीट की गहराई तक जा सकती है और अपनी टारगेट के खिलाफ 74 से 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकती है। यही नहीं दोस्तों, इस टॉर्पीडो को न केवल पनडुब्बी से बल्कि हमारे जो जंगी पोत हैं उनसे भी ताका जा सकता है। और इन टॉर्पीडो को विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, इसके अलावा कॉमर्ता क्लास कॉर्वेट, राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, तलवार क्लास के फ्रिगेट्स और सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बियों पर लगाने का विचार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ है महिंद्रा और ब्राजीलियन कंपनी एमरेट के बीच। दोनों कंपनियों ने एक समझौता किया है और इसके तहत C390 जो मिलेनियम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है उसे ये दोनों मिलकर बनाएंगे। और ये बिल्कुल दोस्तों उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि C295 के मामले में आप देख रहे होंगे। महिंद्रा जो कि भारतीय सेना के लिए अभी तक जबरदस्त काम करती हुई आई है, वो अब भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी। और ये जो एग्रीमेंट किया गया है इन दोनों के बीच में, वो इंडियन गवर्नमेंट के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। बता दें कि इस एयरक्राफ्ट की जो फैक्ट्री है वो इंडिया में ही बनेगी, यानी कि ये विमान पूरी तरीके से भारत में बनेगा। C390 मिलेनियम जो कि एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है, इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जब ये देश में बनेंगे तो इनका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। C390 जो मिलेनियम है वो काफ़ी बेहतर मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसका इस्तेमाल पुर्तगाल, हंगरी और ब्राज़ील की जो वायुसेना है वो कर रही है। ये जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों 26,000 किलोग्राम का वजन या फिर 80 सैनिक या फिर 74 स्ट्रेचर और 8 अटेंडेंट या फिर 66 पैराट्रूपर्स को लेकर उड़ान भर सकता है। और एक बारी में इस विमान में 30,000 किलोग्राम फ्यूल आ जाता है और ये एक बारी में दोस्तों 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम जो स्पीड है वो 988 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें दोस्तों 3 हार्ड पॉइंट्स भी लगाए गए हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना पॉड्स, रॉकेट्स, IR राफेल लाइटनिंग या फिर IAF को अब हम 900C हथियार तैनात कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये बात भी आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में मैंने आपको डिफेंस अपडेट्स में बताया था कि इस एयरक्राफ्ट में जो ज़्यादातर कंपोनेंट्स होंगे वो भारत में बने होंगे। और खुद ब्राज़ीलियन कंपनी इस बात के लिए राजी भी हो चुकी है कि अगर उनका समझौता होता है और ये एयरक्राफ्ट अगर चुना जाता है भारतीय वायुसेना के द्वारा, तो इसके जो जितने भी एवियोनिक्स होंगे, इवन हथियार भी भारतीय वायुसेना अपने अनुसार इसमें इंटीग्रेट कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बैंगलोर की स्टार्टअप कंपनी रेंज एरो ने जेस्टार लॉजिस्टिक जोन का अनावरण किया है। ये ऑटोनॉमस मालवाहक हेलीकॉप्टर विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण और दूर दराज वाले जो वातावरण है उनमें ऑपरेट किया जा सकता है। और जेस्टर की 200 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज है और ये 150 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। जो चीज इस ड्रोन को वास्तव में अलग करती है वो है इसकी ऑटोनॉमस क्षमता, जबकि ग्राउंड क्रू एक निर्देशित क्लस्टर के अंदर हर रास्ते की देखरेख कर सकता है। जेस्टर उड़ान के सभी पहलुओं को संभालने में सक्षम भी है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स वातावरण को नेविगेट करना और यहाँ तक कि आपातकालीन स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना भी शामिल है। इसके अलावा जेस्टार की जो क्षमता है वो साधारण कार्गो डिलीवरी से भी आगे तक फैली हुई है, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक निगरानी और टोही उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। और ये मिलिट्री लॉजिस्टिक टीमों को दुश्मन की गतिविधियों की पहचान करने और उन पर नजर रखने और सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने और संभावित खतरों को कम करने में सहायता कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने घोषणा की है कि अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा निर्मित DC-10 ड्रोन की पहली उड़ान शुक्रवार को आयोजित की गई। यह उन्नत मानव रहित हवाई वाहन भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का वादा करता है। DC-10 स्टारलाइनर जो कि 36 घंटे की प्रभावशाली इंड्योरेंस का दावा करता है, जिससे कि ये रियल टाइम निगरानी मिशन कर सकता है। 450 किलोग्राम पेलोड इसकी क्षमता है। साथ ही ये व्यापक डेटा
कलेक्ट करने के लिए अपने साथ जरूरी उपकरण भी ले जा सकता है। दृष्टि 10 स्टैंग 4671 सर्टिफिकेशन के साथ सभी मौसम के लिए उपयुक्त सैन्य प्लेटफॉर्म है, जो यूएवी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योग्यता मानकों के अनुपालन को दर्शाता है। निगरानी के लिए कार पर सिंथेटिक अपर्चर रडार। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप सीसी रडार प्राइवेट लिमिटेड ने यह आविष्कार कर दिया है। आमतौर पर सिंथेटिक अपर्चर रडार को बादलों के माध्यम से नीचे देखने के लिए सैटेलाइट में लगाया जाता है। ड्रोन पर अपने सिंथेटिक अपर्चर रडार का परीक्षण करने के बाद सीसी रडार ने अब एक कार पर लगे रडार के साथ उस सिद्धांत को भी सफलतापूर्वक आजमाया है और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सिग्नेचर भी प्राप्त किए हैं। दरअसल दोस्तों, जो कन्वेंशनल सर्विलांस रडार होते हैं वो आकार में काफी बड़े होते हैं और इन पर आसानी से अटैक किया जा सकता है। तो दूसरी ओर एक मोबाइल सिंथेटिक अपर्चर रडार एक आसान लक्ष्य नहीं हो सकता। इसे तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि एंगुलर रेजोल्यूशन वाले रडार और छोटे एंटीनों के साथ ये कार चलती है और सिग्नलों को पकड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंथेटिक अपर्चर रडार ने धातु की वस्तुओं, बाढ़, इमारतों और अन्यों के भी सिग्नेचर्स उठाए हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार एक विशेष प्रकार का इमेजिंग रडार तकनीक होती है, जो कि घने अंधेरी परिस्थितियों में भी बादल, धुएं और धूल के माध्यम से इलाके की बेहद सटीक उच्च यानी कि हाई रेजोल्यूशन वाली जो इमेजरी है वो प्रदान करती है। और सिंथेटिक अपर्चर रडार जो रणनीति है वो टोही और योजना के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण तकनीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी सेना ने एक चौंकाने वाला कदम लिया है। दरअसल अरबों डॉलर के फ्यूचर अटैक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को उन्होंने खत्म कर दिया है। ये जो अचानक उठाया गया कदम है वो कई वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने ऐसा किया है। दरअसल अमेरिका का ये जो फारा प्रोजेक्ट है, इसमें पहले से ही कम $2 बिलियन और अगले 5 सालों के लिए अतिरिक्त $5 बिलियन का अनुरोध किए जाने के बावजूद इस परियोजना को खत्म कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 2040 से पहले हेलीकॉप्टर का मानव रहित संस्करण नहीं मिल पाएगा। फारा, जिसे कभी सेना की टॉप एविएशन प्राथमिकता और एक महत्वपूर्ण अधिकरण माना जाता था, इसे रिटायर्ड हो रहे OS-64 कियोवा स्काउट हेलीकॉप्टर को बदलने के लिए इसकी कल्पना की गई थी। ये योजना काफी महत्वाकांक्षी थी, जिनमें कि 400 उन्नत विमानों को खरीदना और इसके लिए करीबन $20 बिलियन का बजट भी रखा गया था। अमेरिका के द्वारा ये कदम उठाया जाना रक्षा उद्योग के लिए एक सदमे वाली बात है, जो कि हवाई युद्ध टेक्नोलॉजी के भविष्य पर सवाल उठाता है। पहले से इन्होंने अरबों का निवेश कर दिया, विकास भी अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।